हेलो फ्रेंड, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जमशेदपुर में इतनी ज़ोरों की बारिश कल हुई कि मानो 10 मिनट में पूरा मेरा गार्डन ही डुबा दिया बारिश ने। और पूरे पॉट्स में इतने भयानक तरीके से पानी जमे और छत पर कि सीढ़ियों से पानी होते हुए पूरे नीचे गिरने लगे। और मेरा तो हाल पूछिए ही मत। मैं छत पर भागी भागी आई छतरी लेकर और देखी कि कहीं ड्रेनेज तो जाम नहीं है, लेकिन ड्रेनेज तो एकदम क्लियर था। लेकिन इतना ज़ोर से बारिश हुआ, इतना ज़ोर से कि पानी बहने का रास्ता ही मानो कम पड़ गया हो। बहुत ज़ोरों की बारिश दोस्तों। देखिए पूरा सूरजमुखी का पौधा झुक गया। मतलब बहुत सारे पौधे ख़राब भी हुए, इस तरह से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। और वैसे ही मैं 10 दिन से थी नहीं अपने घर पर, मायके गई हुई थी, तो इस कारण कुछ प्लांट तो वैसे ही ख़राब हुए ही थे। और बारिश ने रही सही कसर भी पूरी उतार दी। और पूरा ही मैं क्या बोलूँ, इतना भयावह स्थिति था, देखकर बहुत ही डर लग रहा था। और देखिए कैसे डब्बे पानी से बह बह कर ड्रेनेज के पास आ गए। बहुत ही बुरा स्थिति था दोस्तों। और ड्रेनेज देखिए बिल्कुल साफ़ है, लेकिन पानी देखिए जा नहीं पा रहा है। इतना ज़ोर से बारिश आया कि बरसात में भी इतना ज़ोर से बारिश नहीं आता है। और ड्रेनेज तो साफ़ है, लेकिन फिर भी पानी उतना तेज़ी से पास आउट नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं ना कैसे पूरा लग रहा है कि कोई तालाब है, इस तरह से हो गया है। तो प्रकृति के आगे हम सभी कुछ भी नहीं है। ईश्वर का जो भी हम लोग क्या ही कहें, प्राकृतिक और ईश्वर के आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों से मैं गार्डन ओवरव्यू देना चाह रही थी, पर इस तरह से गार्डन ओवरव्यू आएगा मैंने कभी सोची भी नहीं थी। पूरे बारिश में डूबी हुई मेरी गार्डन, तो इस तरह से भी आप लोगों को देखना ज़रूरी है कि सब कुछ अच्छा ही नहीं होता है। अच्छा के पीछे कितना हार्डवर्क होता है हम गार्डनर्स का, और कितनी मेहनत लगती है एक गार्डन को बनाने में, और बिगड़ने में चंद मिनट का ही समय लगता है। तो कितने सालों से हम लोगों ने अपने एक एक पौधे को सजाई संवारी और उसे बड़ा किया पाल पोस कर। और एक तो हम लोग कहीं जाते हैं तो उस वक्त पौधे की कंडीशन ख़राब होती है, दूसरा इस तरह से प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको भी हम सभी को सहन करना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं कि हर समय सब कुछ अच्छा ही हो, तो ख़राब के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। और देखिए इस तरह से जब पत्ते बहकर आ रहे हैं तो मैं उसको साफ़ करते जा रही हूँ ताकि पानी जल्द से निकल जाए। लेकिन कचरा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने सब कुछ झाड़ू मारकर हटाई थी, क्योंकि कंटिन्यू हम लोगों को गार्डन को साफ़ रखना पड़ता है इन सब स्थितियों से निपटने के लिए। तो देख लीजिए आप सभी इस तरह से क्या हाल हो गए हैं मेरे गार्डन की। और सारा सामान बह बह कर पॉट्स भी इधर उधर हो गए हैं। और इस तरह से देखिए पूरा पॉट किस तरह से डूबा हुआ है। गमले के नीचे पानी, गमले के बाहर पानी, हर तरफ पानी पानी। और मैं भी खुद भी भीग गई थी पूरी बारिश में, छाता लेते हुए भी मैं भीग गई थी, क्योंकि इतनी ज़ोरों की बारिश हुई थी। और मुझे अब बारिश होता है तो टेंशन हो जाता है, और इस तरह से अपने गार्डन को देखना मुझे कतई पसंद नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ईश्वर के आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आगे भगवान की मर्ज़ी। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।